वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश किया। उन्होंने मिडिल क्लास के लिए कई बड़े ऐलान किए। अब 12 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट में किसानों को कई सौगात दी गई। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब 5 लाख रुपए कर दी गई है। बिहार के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं। यहाँ मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान हुआ है। महिलाओं के लिए भी वित्त मंत्री ने पिटारा खोला है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की 36 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से बाहर किया गया है। तो आइए 20 पॉइंट में समझते हैं इस बजट में किसे क्या मिला। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि हमारी सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना शुरू करेगी। इस योजना में 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसमें 1.7 करोड़ किसानों को सीधे मदद मिलने की संभावना है। असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला प्लांट लगाया जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया प्लांट को फिर से खोला गया है। यह यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर कदम है। इंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्टार्टअप के फंड के लिए नए फंड की व्यवस्था होगी। 10,000 करोड़ रुपए के मौजूदा सरकारी योगदान के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए का नया योगदान दिया गया है। फुटवेयर और लेदर सेक्टर के लिए इस सेक्टर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी ताकि फुटवेयर और लेदर क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और कंपटीशन को बढ़ावा मिले। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा। इससे किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे गिग कामगारों को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करके पहचान पत्र दिया जाएगा। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। 1 करोड़ गिग कामगारों को इसका लाभ मिलेगा। शहरी कामगारों के उत्थान की योजना को शहरी गरीब और वंचित समूह की आय में इजाफा करने और बेहतर जीवन यापन के लिए लागू किया जाएगा। यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण में सहायता देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना को बेहतर बनाया जाएगा। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत युवाओं को स्किल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञ और साझेदारी के साथ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना की जाएगी। 2014 के बाद शुरू हुई 5 आईआईटी में 6500 अतिरिक्त छात्रों के लिए शिक्षा सुविधा देने के लिए अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आगामी 5 साल में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएगी। भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय खिलौनों को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए क्लस्टर, हुनर और निर्माण का माहौल मुहैया कराने पर फोकस, ताकि अच्छी और अनोखे स्कीम्स के खिलौने बनाए जा सके। एमएसएमई के लिए लोन लेना आसान होगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ अगले 5 साल में और 1.5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा लोन मिलेगा। ग्रामीण समृद्धि और अनुकूलन कार्यक्रम यानी कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता देने के लिए उद्यमों का विकास, भूमिहीन परिवारों के लिए अवसर और पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को कवर करेगा। दलहन आत्मनिर्भर मिशन के तहत तूर, उड़द और मसूर पर विशेष रूप से केंद्रित 6 साल का मिशन। केंद्रीय एजेंसियां अगले 4 साल में किसानों की इन तीनों दालों की अधिकतम खरीद करेंगी। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना के बाद मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग, क्वालिटी और मार्केटिंग में सुधार के लिए कार्यक्रम और मखाना उत्पाद से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित लोगों को किसान उत्पादक संगठनों के रूप में संगठित करेगा। बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत अच्छी पैदावार के लिए रिसर्च के लिए आवश्यक माहौल बनाना, फसल को कीड़ों से बचाने के लिए और जलवायु अनुकूल उच्च पैदावार वाले बीजों को विकास और प्रसार करना। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर खासकर फोकस, मछली पालन के क्षेत्र को बढ़ावा देना, साथ ही समुद्री क्षेत्र में उन क्षेत्रों पर फोकस करना जो अभी तक अनछुए या जिन्हें हम कम पहचान मिली है। कपास उत्पादकता मिशन के तहत देश के पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए कपास की आपूर्ति और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित करना। 5 साल के इस मिशन में कपास की खेती की क्वालिटी और प्रोडक्शन में काफी सुधार हुआ। 36 लाइफ सेविंग दवाएं होंगी सस्ती। 36 लाइफ सेविंग दवाएं
100% कस्टम ड्यूटी फ्री। बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवा को गहरा और विस्तारित करेगी। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के तहत वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा और पश्चिम कोसी नहर के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। इनकम टैक्स पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 12 लाख से 16 लाख तक की आय पर मात्र 15% टैक्स लगेगा। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।